प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भले ही इन दिनों बेड रेस्ट पर है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभा रहे हैं और इसके लिए उनका हथियार है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए न केवल भजनलाल सरकार बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तक के शिलान्यास किए गए पीकेसी ईआरसीपी योजना पर सवाल उठाए। गहलोत ने लिखा, तो क्या खाली ही है ईआरसीपी का मटका? यह बेहद आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री जी ने मटकों में पानी उड़ेलकर पीकेसी ईआरसीपी योजना का शिलान्यास तक कर दिया, परंतु राजस्थान की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ इस योजना को लेकर ऐसा क्या समझौता किया है जिसे जनता के सामने सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इस समझौते की जानकारी लेने के लिए लगाई गई आरटीआई को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर खारिज कर दिया गया है। अभी तक तो पीकेसी ईआरसीपी के नए समझौते को केवल राजस्थान की जनता के हितों के साथ ही समझौता माना जा रहा था, लेकिन अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा सरकार द्वारा बताई जा रही है। भाजपा सरकार की ऐसी गतिविधियों से स्पष्ट होता जा रहा है कि पीकेसी ईआरसीपी के समझौते को येन केन प्रकरण छिपाया जा रहा है या इसमें कोई धांधली की जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह पानी को लेकर पहला ऐसा समझौता होगा जिसकी जानकारी जनता से छिपाई जा रही है। अगर जानकारी छिपानी ही थी तो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाकर भ्रम की स्थिति पैदा क्यों की? ईआरसीपी जनता के पैसों से बनने वाला प्रोजेक्ट है और प्रदेश की जनता यह जानने का पूरा अधिकार रखती है कि उनका पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है और उन्हें अपने हक का पूरा पानी मिल रहा है या नहीं। राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य, सभी के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भाजपा सरकार को अविलंब पीकेसी ईआरसीपी समझौता सार्वजनिक करना चाहिए। बता दें कि राजस्थान में इस योजना को लेकर सियासत कई सालों से चली आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस योजना को लेकर बीजेपी को खूब निशाने पर रखा था। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवन दायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है इस पर। पहले आए थे तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? मैं चैलेंज करता हूं सरकार को, आप ईआरसीपी का समझौता व उसका जो एमओयू है उसको छपाओ अखबार के अंदर, जनता को पता पड़े आपने कितना पानी अपने रखा है, कितना आपने दे दिया। तो काम करने के लिए ताकत भी चाहिए होती है, सिर्फ अफसरशाही से चाहे नहीं चलता। अफसरशाही और बाबू अगर सारा काम कर दे तो जरूरत क्या नेताओं की? अगर सारे अधिकारी सारी बात जानते हैं, जनता संवाद उनका होता है, तो क्या जरूरत है एमएलए बनाने की? इस सरकार में अफसर हावी है, इस सरकार में सत्ता के बड़े केंद्र हैं। कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है, कोई वक्तव्य दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है, संगठन कुछ बोल रहा है, सरकार कुछ बोल रही है। प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया में पानी एक बड़ी समस्या है। राजस्थान में ये समस्या इसलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ का 60% से ज्यादा हिस्सा रेत से भरा है, जहाँ दूर दूर तक पानी की बूंद नसीब नहीं होती। पानी की इसी समस्या को खत्म करने को लेकर सरकार बड़े बड़े चुनावी दावे भी करती रही है, मगर बीते साल 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में ईआरसीपी योजना का शिलान्यास कर पानी की समस्या को खत्म करने का बड़ा ऐलान किया था। पीएम मोदी ने राजस्थान में 46,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों की 20 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण किया था। माना जा रहा था कि ये राजस्थान की पानी की चुनौती का स्थायी समाधान निकालने का एक प्रयास है। इन परियोजनाओं से 3 बड़ी नदियों समेत 11 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिनसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों को लाभ होगा। इस परियोजना का नाम पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी है। इस परियोजना पर लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। समझा जाता है कि यह प्रोजेक्ट अगले 7 से 8 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन योजना के शिलान्यास के 1 महीने के अंदर ही इस योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि ईआरसीपी के विवरण को लेकर
एक RTI डाली गई थी, जिसको लेकर जवाब में सरकार ने जानकारी देने से ये कहते हुए रद्द कर दिया कि RTI अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(a) का हवाला देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और राज्य यानी भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए जोखिम अनुरोध को स्वीकार करने के कारणों के रूप में 28 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार की पार्वती काली सिंध चंबल और राजस्थान सरकार की ERCP परियोजना को एकीकृत कर दिया गया। इस सहमति पत्र पर या MOU पर दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। उस वक्त इस परियोजना से राजस्थान के 13 और मध्य प्रदेश के भी 13 जिले इस परियोजना से प्रभावित होते। बाद में दोनों राज्यों में नए जिले बनने से इन जिलों की संख्या बढ़ गई। अब राजस्थान के 21 और मध्य प्रदेश के 15 जिलों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लाभ मिलेगा।